अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, सबक कुर्सी जो है उसका हमारा जायज़ा हो चुके हैं। आज हम करेंगे अगले सबक की पढ़ाई। ठीक है, अगला सबक है हमारा जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा इस सबक की आपने पढ़ाई करनी है सारी। ठीक है, पढ़ाई खुद करेंगे जैसे हमें इसमें पढ़ाई करनी है। और उसके बाद आज हम करेंगे ज़रबुल इमसाल। ठीक है, आप पिछली जमात में और आपने इस पर फोकस करना है, क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। तो जब हमारे टेस्ट होते हैं तो ये चीज़ें पूछी जाती है, फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये क्या था, हमने पढ़ा तो था लेकिन समझ नहीं आ रही। तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जहाँ से आपको समझ ना आए आपने अपने वालिदैन की मदद से भी आप पढ़ सकते हैं, बहन भाइयों की मदद से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही इनकी, तो इनको आपने बिल्कुल लाइट में लेना, क्योंकि ज़रबुल इमसाल ऐसी होती है जो हमें अक्सर बोलनी भी नहीं आती। अगर हम बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। ठीक है, आप पिछली जमात में ज़रबुल इमसाल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ज़रबुल मिसल से मुराद कोई ऐसी फड़कती हुई गुर की बात है जो बार बार तजर्बात में आने की वजह से ज़ुबान का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, मुदर झैल ज़रबुल इमसाल में कुछ गलतियां हैं, इन्हें दुरुस्त कीजिए। ठीक है, हम अब इनको गलत को दुरुस्त करेंगे। ये लिखा हुआ है गलत ज़रबुल इमसाल और ये लिखें दुरुस्त। ठीक है, अपनी गली में कौवा भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये है ठीक। ठीक है, अब ये रॉन्ग है, इनको हम खुद दुरुस्त करके लिखेंगे। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यहाँ पे लिखेंगे खजूर। ठीक है, आगे बगल में छुरी मुंह में राम राम, मुंह पे राम 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 राम। ठीक है, आगे हम जिसका खाया उसी का गाया। आपने इसको जैसे मैम सही करके लिखवा रही हैं ना, जब आपने नोटबुक पे लिखना है आपने नीम नहीं लिखना, आपने लिखना है खजूर। ठीक है, और ऐसे राम राम लिखना है, ऐसे ही गाया आपने लिखना है। ये ना हो कि आप ये लिखते जाएं, आपने दुरुस्त करके जो दुरुस्त ज़रबुल मिसाल हैं वो अपनी नोटबुक पे लिखनी है। अच्छा, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा मेहमान। ठीक है, आगे देखिए डूबते को तिनके का सहारा, तिनके का सहारा। ठीक है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत पहले आएगा ईजाद बाद में आएगा। ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगले पंक्ति आ जाए। एक मछली सारे तालाब को अच्छा कर देती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, गंदा। आगे देखिए बंदर क्या जाने लहसुन का स्वाद, लहसुन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अदरक। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, जैसी रूह वैसे, यहाँ पे आएगा वैसे, वैसे फरिश्ते, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ पे आएगा बड़ी। दिखाई दे रहे हैं सारे बच्चों को, बड़ी। ठीक है, और उसके बाद है कुर्सी जल गई पर बल ना गया, ये आएगा रस्सी, रस्सी। आगे घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा लगा जाएगा दाल। आज मैम आपको करवाएंगी सफ़ा नंबर 100 और सफ़ा नंबर 101। ठीक है, ये मैम आपको करवाएंगे, ये मैम ने बोर्ड पे लिख दिए होंगे, और ये वाले आप खुद करेंगे। यहाँ पे जो आ रही है खाली जगह डैश डैश लगाइए, यहाँ पे इनमें से कोई एक मुहावरा आएगा। ठीक है, ज़रबुल मिसल सॉरी आएगी, तो आपने वो लिख देनी है। अब आते हैं बोर्ड की तरफ। मैम ने वो आपके लिए लिखे बिल्ली, ऊँट, शेर, हाथी, अदरक, करेला, खरबूजा, आम, लोहार, दर्जी, हलवाई, धोबी। तो ये सारी ज़रबुल मिसाल मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिख दी हुई हैं। अब मैम आपको बताती हैं, क्योंकि हमने एक से ज़ायद भी एक से अगर एक बना सकते हैं तो ठीक है, अगर एक से हम ज़ायद भी बना सकते हैं ज़रबुल मिसाल। तो आते हैं बोर्ड की तरफ। बेटा ये देखिए बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये मैम ने सारी लिख दी, बिल्ली, ऊँट, शेर, हाथी, बैंगन, अदरक, करेला, खरबूजा, आम, चोर, लोहार, दर्जी, धोबी, हलवाई। ठीक है, वो लाइट ना होने की वजह से आपको थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैम साथ साथ बोल रही हैं, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, और ये बहुत ही अहम है ज़रबुल इमसाल हमारी। पहली है एक से ज़ायद भी हम बना सकते हैं, बिल्ली के भागों छींका टूटा। ठीक है, ये तब बोलते हैं किस्मत से, जब हमें कोई चीज़ अचानक मिल जाती है ना, तब हम बोलते हैं। जैसे एक बिल्ली 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये भी हम बोलते हैं। तो ऐसी और भी बहुत ज़्यादा बिल्ली से जो ज़रबुल मिसाल हमें मिल सकती हैं, हम वो लिख सकते हैं। ऊँट, ऊँट से ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये उस शख्स के लिए बोलते हैं जिसकी हर बात बेढंगी होती है। वैसे हम ऊँट के लिए एक और कोई और भी ज़रबुल मिसल यूज़ कर सकते हैं कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हम बोलते हैं ना, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ठीक है, आगे वाला है शेर, शेर बकरी का एक घाट पानी पीना।
तो इसका मतलब होता है अदल और इंसाफ का दौर दौरा होना। ठीक है, आगे देखिए हाथी। हाथी, हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और, ये हम अक्सर यूज़ करते हैं ना कि हाथी की, ये उस लोगों के लिए, उनके लिए बोलते हैं जिनका ज़ाहिर और होता है और बातिन जिनका और होता है। ठीक है, वैसे ही हाथी की भी और भी ज़रूरी मिसाल हैं, जैसे हाथी निकल गया दुम बाकी है। ठीक है, तो ऐसे ही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, आगे आ रहा है बैंगन। ठीक है, बैंगन सब्जी है। ठीक है, पहले तो हम जानवरों की ज़रूरी मिसाल बनाएंगे ना, अब हम बनाएंगे सब्जी और फलों की। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है सब्जी और फलों के। बैंगन, थाली का बैंगन होना, इसका मतलब होता है कि थाली का बैंगन होना कि मुस्तकिल मिजाज ना होना, जिधर दिल करना उधर चले जाना, अपनी बात पे कायम ना रहने वाला आदमी को कहते हैं कि जो अपनी बात पे कायम नहीं रहता, उसे हम कहते हैं थाली का बैंगन होना। ठीक है, अदरक, ये हमने पीछे पढ़ा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर काम को हर एक आदमी सर अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है, मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ ही आदमी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हम सारे काम ही कर सकते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, आगे है करेला। एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। ये तब हम बोलते हैं जब हम किसी इंसान में एक बुराई देखें और उसमें घमंड भी हो, तकब्बुर भी हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि बुराई में और बुराई पैदा करना। ठीक है, आगे है खरबूजा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी कि हमें सोहबत का असर लाजमी होता है। जब हमारे पास अच्छे लोग बैठेंगे तो भी उनकी सोहबत का हमारे ऊपर असर होगा, अगर हम बुरे लोगों में बैठेंगे तो भी उनकी हमारी सेहत पे उनका असर होगा, हमारे मिजाज पे उनका असर होगा, हमारे अखलाक पे, हमारे बोल चाल पे असर होगा। ठीक है, तो तब ये बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आगे वाला है आम। आम की आम, गुठलियों के दाम, यानी कि इसका मतलब होता है कि दूसरा फ़ायदा होना। एक तो आमों का फ़ायदा, आम बिक गई उसका फ़ायदा होना, फिर उसके बाद गुठलियाँ बिक गई उसका फ़ायदा होना, तब हम बोलते हैं जब हमें दूसरा फ़ायदा हो। ठीक है, आम के आम, गुठलियों के दाम। आगे देखिए चोर। चोर, ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी कह सकते हैं एक दिन चोर का 100 दिन साध के। ये हम कहते हैं कि कोई कसूरवार जो हो उसको हर बात ऐसी लगती है, ऐसा गुजरता है कि जैसे ये काम मैंने किए, जो कसूरवार होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे देखिए लोहार। 100 सुनार की, एक लोहार की। ठीक है, ठीक है, 100 सुनार की और एक लोहार की। आगे देखिए जैसे इसके में आ सकता है कि जो ज़बरदस्त है उसका ही बोलबाला होता है, जो यानी कि कम हैसियत वाले लोग होते हैं, ये जो जैसे हम अपने वो इमरान खान उसकी मिसाल ले लें कि जैसे इमरान खान अगर वो बोल दे, कोई बात बोल दे, तो यानी कि 100 सुनार की एक लोहार की, और हमारी बात हम 100 भी कर लें तो इमरान खान की बात हमारी एक, वो 100 के बराबर इनकी एक बात होगी। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई और सुनार की मिसाल मिल रही तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक से ज़ायद अगर आप लिखना चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैम ने यहाँ पे आपको एक ही करवाई है तो आपने उनको अच्छे से याद करना है। आगे है दर्जी। दर्जी की सुई कभी टाट में कभी रेशम में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो हालात हैं ना, दर्जी की सुई कभी टाट में कभी रेशम में, कि इंसान की जो काम करने वाले के साथ कभी दुख भी आती है उसको, कभी सुख भी आते हैं, और तंगी और आसानी, यानी कि हर चीज़ उसको देखना पड़ती है ज़िंदगी में। तो इस तब हम बोलते हैं कि दर्जी की सुई कभी टाट में कभी रेशम में। कभी हम अच्छे होते हैं, यानी कि ज़िंदगी में नशे अफराद आते रहते हैं ना, कभी हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं और कभी पैसे की रेल पेल हो जाती है, तो तब हम बोलते हैं कि दर्जी की सुई कभी टाट में कभी रेशम में। आगे है धोबी। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ठीक है, ये दोहरे शख्स के लिए बोलते हैं कि जो एक चीज़ दो शिकार करे, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता न इधर का न उधर का। हम बोलते हैं अक्सर धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि धोबी का कुत्ता अगर घर में रहेगा तो भी भूखा रहेगा, अगर घाट पे चला जाएगा तो भी भूखा रहेगा। ठीक है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ठीक है, ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो अपने यानी कि एक काम करे और दोनों ही उससे पाया तक मिल तक ना पहुँचाए जा सके। आगे लास्ट वाले है हलवाई। हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिया।